कारी रूहुल अमीन साहब कबीला मद्दुल आली, जो साइंटिस्ट की आंखों में डालकर आंखें बातें करने वाला मुकर्रिर नौजवान हजरत कारी रूहुल अमीन साहब कबीला को मैं दावत दे रहा हूँ, तशरीफ लाएं। बहुत काफी वक्त हो चुका, आप इत्मीनान से साथ बैठिए, इनकी तकरीर समाअत फरमाइए। Respectable poets and our gentle person, our equal to age, dear children and my mother's sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah al-Ghaziz al-Ghaffar, इको दो जरा आवाज सही करो। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिह सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल-अबरार अल-अखयार व उलमाए उम्मती व औलियाए तरीक़ती व क़ुर्राए किताबी व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, गजब के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना। Starting this point, tonight my topic, Inna ad-deen indallahi al-Islam। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो सिर्फ इस्लाम है, और इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है डाल्टनगंज वालों, जो इंसान के फितरत के आयन मुताबिक है। आपको किसी की तस्दीक करनी हो छानबीन, तो उसके दुश्मन से करो तो उसके किरदार की तस्दीक हो जाती है। आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं तो कुफ्फार मक्का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि ये सादिक और अमीन हैं। ये तो उस दौर की बात है, इस दौर में सादिक और अमीन वो कहते थे 1450 साल पहले से। लेकिन आइए आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जाए, नेट के दौर में आ जाए, मोबाइल के दौर में आ जाए, एसएमएस के दौर में आ जाओ, एमएमएस के दौर में आ जाओ, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। देखिए मेरे हाथ में एक किताब है, बड़ी मशहूर और मारूफ किताब, और ये किताब कैसे वजूद में आई है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। इसको गौर से सुने आप, तकरीरें खूब सुनते रहते हैं, आते रहते हैं। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ इसको। In his book, Letters on the English, Waliter relates that during his stay in England in 1726, 1726 में एक मीटिंग हुई लंदन में कि दुनिया में करोड़ों इंसान आए हैं, तो उनमें सबसे अजीम कौन है? बोलो बोलो, मुंह में रसगुल्ला नहीं है तो बोलिए, सबसे अजीम कौन है? विच पर्सन है मोस्ट? 1726 में लोग तलाश करते रहे 1956 और 58 के बीच में एक आदमी पैदा हुआ अमेरिका में, जिसका नाम था माइकल हार्ट। उसने ये किताब लिखी जिसका नाम है द 100। अब इस किताब में है क्या देखें, और ये किताब तमाचा है उनके मुंह पे, चाहे वो तस्लीमा नसरीन हो या तारिक फतेह हो या सलमान राशदाई हो या अनवर शेख हो या इब्ने सेना हो या इब्ने बर्राक हो, ये किताब तमाम लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। इसमें है क्या देखें। लिखने वाला कोई मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम है। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद इस किताब को लिखता है, और क्या कह रहा है देखो। डॉक्टर माइकल हार्ट
who is the biggest writer and author of the so many books. He wrote a book after going on tour. He writes, read the first line on the first page. The most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him. In the 100 greatest personality of the world, डॉक्टर माइकल हार्ट बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा राइटर है। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद जब उसने एक किताब लिखी तो अपने किताब के पहले सफे पर पहली लाइन पे लिखता है कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मज़कूरा किताब का मुसन्निफ नस्ली तौर पे ईसाई और तालीमी तौर पे एक साइंसदा है, लेकिन दोस्तों नंबर 1 पर इस डॉक्टर ने न एडम का नाम रखा, न डेविड का नाम रखा, न सालमन का नाम रखा, न जोसेफ का नाम रखा, न जैकब का नाम रखा, न जॉन का नाम रखा, न मूसेस का नाम रखा, न मसीह का नाम रखा, न मरियम का नाम रखा, न न्यूटन का नाम रखा, न होचन का नाम रखा, न पॉल का नाम रखा, न पॉलुस का नाम रखा, न मंडेला है, न मदर टेरेसा है, न जॉन जॉक है, न रदरफोर्ड है। वल्लाह अपनी कारनामों की वजह से नंबर 1 पे जिसे रखा है वो मुहसिन इंसानियत पैगंबर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हैदराबाद में किताबी मेले में मैंने एक किताब देखी, किताब का नाम है मुहम्मद द प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम, लिखने वाला प्रोफेसर रामाकृष्ण राव। इस किताब को जब मैंने हैदराबाद प्ले ग्राउंड में खरीदा और इसको खोला तो उसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था, सुनिए। When I opened this book, what has been written on the title of this book? इस किताब को जब मैंने खोला तो उसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था, The medical science is the change name of Muhammad Sunnah। मेडिकल साइंस मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर बोल रहा है, एक ईसाई सर्जन। अच्छा, उसने तहकीक कहां से की? रिसर्च तौरेत से नहीं, ज़बूर से नहीं, इंजील से नहीं, वेदों से नहीं, उपनिषद नहीं, मनुस्मृति नहीं, भगवत गीता नहीं, सीता गीता नहीं, गणेश गीता नहीं, आंगा, उपांगा, मेला, सवित्रा, धम्पद, दीनपद, सतापद, यथापद, जन्नत, अविस्ता, दशातीर, गाथा, व्यास्ता, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, फुरूज, पैदाइश, हक़ूक़, मुकाशफा, इस्तिस्ना, अखबार, गिनती, अधिकरण, गुरुकरण, दशमकरण, the book of John, the gospel of Matthew, the book of Deuteronomy, the book of Leviticus, बल्कि बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद से, तिर्मिज़ी से, नसाई से, इब्ने माजा से, यानी सिहाए सित्ता से तहकीक करके उसने किताब लिखी, टुडेज मेडिकल साइंस। और अपने किताब के दूसरे सफे में लिखते हैं, द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी पहली और सबसे बड़े सर्जन जो है वो मुहम्मद रसूलुल्लाह है। आज से 1400 साल पहले ये एक्सरे नहीं था, ये ऑपरेशन के बारे में लोग नहीं जानते थे, कोई आला खून भी नहीं, लेकिन मेरे आका सबसे बड़े सर्जन, सबसे बड़े सर्जन। और ये हवाई फायरिंग नहीं है, बल्कि उसने साबित भी किया है। अब आप देखो हदीस रसूल मौजूदा जमाना इन द लाइट ऑफ साइंस और जिंदगी में रमक पैदा करें। इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट अगर आप रुक गए तो बहुत कुछ लेके जाएंगे और बहुत कुछ ले भी चुके हैं। हम शानदार खाना खा रहे हैं, अमेरिका से कहता है अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आए हो, हम शानदार खाना खाते सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती है? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। शानदार खाना खाते हैं लेकिन हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पानी फुकवा रहे हैं, सेहत अच्छी नहीं, वजह क्या है? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। वो डॉक्टर अमेरिका से क्या कहता है मैं आपको डॉक्टर में बता रहा हूं।
ये मैंने कुछ निकाला है, आप बोलोगे कि ये मौलवी ने क्या निकाल लिया, तो मैं अपनी गुफ्तगू को आसान कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए कि हमें अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आए तो हमें क्या करना है। कल से हम शानदार खाना खाते, सेहत अच्छी नहीं रहती, वजह क्या है, और इसमें तहकीक करें। हदीस पाक की रोशनी में अमेरिका का डॉक्टर कह रहा है वी ईट फूड फॉर विटामिन्स, हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, एंड विटामिन्स आर मेजर एंड द रीजन ऑफ दिस मेजर इंटरव्यू इन बिलो वी ईट फूड बाय आउटसाइड एंड अदर फूड फॉर सेकंड। वो कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं। हम ऊपर का खाना जल्दी 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 खा लिए, नीचे का प्लेट में छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं ऐ लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, जो ग़िज़ा पेंदे में बैठी है, उसको लाजमी तौर से खाओ। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है। जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सोर्स, वो सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि उंगलियों में जो मसाम है, धारियां हैं, लाइंस है, इससे प्लाज्मा खास तौर से खारिज होता है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वाज़ेह नजर आता है। वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए, आपके पेट के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है। अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर बोल रहा है, एक ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, अमरा बिलाकिल अस्वाबी वस्साफा फइन्नकुम ला तदरून बिअय्यिकुमुल बरका। ए दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मगर एक दिन उसे गुंबद खजरा की छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ। अब आप बताओ, बहुत देर से बैठे हो, कल से कितने लोग हो कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाना खाओगे, प्लेट को साफ करोगे, उंगलियों को चाटोगे? सबसे पहले मैं, बोलिए इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी रहती है, इसकी वजह क्या है? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। चाहता है मैं आपको अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में बताना चाहता हूँ। रात में नींद नहीं आती, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, पूरी रात करवटें लेते हैं, इसकी वजह क्या है? और उसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। वो अमेरिका का डॉक्टर क्या कह रहा है, सुनो। वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं। मैंने कहा कैसे? उसने कहा ऐसे, इफ आई स्लीप ऑन द ऑपोजिट हैंड इट इज माय एक्सपीरियंस, ऑल द बॉडी लैंड्स ऑन हार्ट। वो कहते हैं अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं, यानी इस तरह, तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है। मैं जबलपुर से हूं, मेरे इस साइड हैं, आप डाल्टनगंज से, आपके किस साइड है? अगर हम इस तरफ सर रख के सोते हैं तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है, तो दोनों पर जिस्म का बोझ होता है। उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा, या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उड़ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं इफ यू हैव टू स्लीप, यू वांट टू स्लीप द हार्ट इन फ्री, तुम सोना चाहते हो दिल को आजाद रख के? आप कहिए जी। तो डॉक्टर कहता है इट मीन स्लीप on the side of right hand, सीधे हाथ की तरफ सर रख के सो, ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, न ब्लड प्रेशर हाई होगा, न लो सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो। ए मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर बोल रहा है, एक ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज।
लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ दुनिया वालों, जब तुम सोया करो तो सीधे हाथ की तरफ सर रख के सोया करो। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मिस्टर मूजी, मगर एक न एक दिन उसे दरे रसूल पे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ। अब बोलो, कल से कितने लोगों के सोओगे इस करवट पे? नहीं, इंशाल्लाह दुरूद पढ़ के इस करवट पे। कौन है? कुछ लोगों ने उठाया, नहीं लगता वो सोते ही नहीं है। वाह, 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। आज कुछ लोग कहते हैं, अल्लामा दिलबर साहब किबला, हाँ देखिए आप, कहते हैं कि सुन्नी मौलवी लोग नमाज पे नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? अरे इधर देखना, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कौन है अभी यहाँ पे? मैं अपने नबी की तारीफ कर रहा हूँ, खड़ा हूँ। मैं बैठ जाऊंगा, जो खड़ा होगा वो खूबसूरत हो जाएगा। इधर देखिए, और तकरीर को जाये मत कीजिए। शनिचर का प्रोग्राम 1 नहीं 35 ठो आता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और क्या क्या बहरहाल जो है। देखिए आप बोलते सुन्नी मौलवी लोग नमाज पे नहीं बोलते। हमने कहा भाई तुम्हें क्या मालूम, ये हुजूर अजीज मिल्लत जो है, सरबराह आला पीर तरीकत, ये नमाज ही पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जाने नमाज पे बोलते हैं। जाने कायनात पे, रूहे कायनात पे, सैयद साहब रूहे कायनात पे, मुअल्लिम कायनात पे। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी तकरीर थी लखनऊ में। मैं बनारस से लखनऊ जा रहा था, तो जिस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था उस डब्बे के अंदर गया तो देखा उसमें एक बाबा बैठा हुआ है जो पट अंजलि कंपनी में काम करता है। किस कंपनी में? पट अंजलि कंपनी में। 15-20 लोग उसको घेरे थे। अब वो लोगों को टिप्स दे रहा था। टिप्स क्या दे रहा था सुनिए, मैंने क्या कहा वो भी सुनिएगा। वो कह रहा था कि लोगों को कि चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, ज्यादा से ज्यादा खून कैसे चेहरे में गर्दिश करेगा, वगैरह वगैरह। तो अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी साहब ने मुझसे कहा, रूहुल अमीन देखिए भीड़ क्यों है वहां। तो जब मैं उस कंपार्टमेंट में गया तो देखा वो लोगों को बता रहा। तो मैंने उनसे पूछा, क्या पूछा सुनिए, हाँ आइडियल पर्सन बाबा। मैंने कहा बाबा, अरे तुम आइडियल पर्सन कैसे बने और इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? तो उसने मुझसे कहा, मौलाना आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डिड नॉट टेक। इसके लिए मैं रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूँ जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो उसने कहा मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूँ। क्या बोला? बोलो बोलो बोलो। 15 मिनट यानी सर नीचे टांग। मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उसने एक अच्छी बात कही, मैं चाहता आपको बता दूं। उसने कहा मैं उल्टा क्यों खड़ा होता हूं? मैंने कहा जी। तो उसने कहा सुनो मौलाना, ये जो मेरा दिल है, दिल एक पंपिंग सिस्टम है। दिल क्या है? एक पंपिंग सिस्टम है। और जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है तो बड़ी आसानी के साथ जाता है, लेकिन जब ऊपर के मंजिलों पे भेजते हैं तो ऊंचाई होने की वजह से पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यही वजह है आपको 3 तल्ले 4 तल्ले पे पानी भेजना हो तो टिल्लू पंप और मशीन के जरिए भेजते हैं, लेकिन जब डाउन में पानी भेजना हो कुछ मत करना, नल में फिट मारो, इसे पानी पहुंच जाएगा। तो उसने कहा सुनिए रूहुल अमीन साहब, खून का मंबा, चश्मा, मसदर, मखरज ये दिल है। यही से खून सप्लाइंग, यही से खून कान में, यही से खून नाक में, यही से खून आंख में, यही से खून पेशानी में, यही से खून जो है दिमाग में, यही से खून सर में। तो इसीलिए मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरी पेशानी में, मेरे दिल से मेरे दिमाग में, मेरे दिल से मेरे सर में ज्यादा से ज्यादा खून दाखिल हो जाए। तो अल्लामा नुमानी ने फरमाया रूहुल अमीन तुमने साइंस शायद पढ़ी है, बाबा को कुछ बताओ। मैंने कहा बाबा आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी? उसने कहा तो मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीका, अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी नसीब, 5
मर्तबा करनी नसीब होती। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, इन जनरल कंडीशन द हार्ट ऑफ द पीपल आर जॉन एंड हेड ऑफ इन सिटिंग एंड lying in sleeping in three condition blood gaza but not with much quantity। मैंने कहा बाबा तुम बैठे हो, तुम्हारा सर ऊपर है, दिल नीचे, कुछ लोग खड़े हैं अभी से तो सलाम पढ़ने के लिए, ये भी इनका भी सर ऊपर दिल नीचे, कुछ लोग तकिया लेके सोते हैं उनका भी सर ऊपर दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इट मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती, लिहाजा इसकी जिल्द मुर्दा सी हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम, जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे दिल ऊपर, अल्लाह अकबर, दिल ऊपर, तो छोटी छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है जितने नमाजी हजरात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर बोल रहा है, एक ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रातों को उठकर सजदे करेगा, लंबे सजदे करेगा, अल्लाह ताला उसे सुलह का नूर अता करेगा। फैलाए हुए गोशे दामने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है, तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ। अब बताओ, कल से कितने लोग हो जो अपने नबी के इश्क में नमाजों की पाबंदी करोगे? इंशाअल्लाह हाथ उठा लो, अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा, है ना? अब आइए बड़ी तेजी के साथ एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, समझ गए? इसको गौर से सुनिएगा और देखिए लोग, पूरी दुनिया आज इस्लाम के पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पड़ी है, फिर भी हमारा मजहब फैलता जा रहा है। ये ढीला रिएक्शन है यार। हम मुसलमानों के महफिल में मैं बोल रहा हूं, ये तकरीर तोड़ती है आसमान पे। बहरहाल तफक्कुरात जैसे हो वैसा ही काम होता है। आप लोग को तो चाहिए एकदम मन माना लागे चलनमा हो, तब इसको कौन सुनेगा? सुन लीजिए, आए पैसा लगा है खर्च करना। ये देखिए आप, मेरे हाथ में एक किताब है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम जिनका नाम है रईसुल कलम मुनाज़िरे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत। अरे सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यारो। हाँ, मेरे बारे में तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, बहरहाल मैं खुद बोल रहा हूँ, अकेले काफी हूँ। देखिए आप, तो 1984 में अल्लामा अरशदुल कादरी अहमद नूरानी साहब के साथ गए पाकिस्तान मसलक आला हजरत की तरवीज व इशाअत के लिए। 12-13 रोज का दौरा था। तो आप एक लेबोरेटरी में गए। फ्रांस की राजधानी कहां पे है? बोलो बोलो बोलो। पेरिस। वेरी गुड। तो 13 रोज का काम था। आप एक लेबोरेटरी में अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को लोगों को बता रहे थे। मगरिब की अजान, टाइम कम होते होते नमाज पढ़ने। बगल में एक पार्क है, माशाअल्लाह, बगल में एक पार्क है, तो आप वहीं खड़े हो गए। 7 आदमी पीछे, एक आगे। अल्लाहु अकबर। लोगों ने देखा ये लोग कौन है? कहा ये मुसलमान है। कहा क्या कर रहे? कहा अपने नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। कहा अच्छा, पहले रोज, दूसरे, तीसरे रोज भी। तो वहां का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, उसने जब देखा मुसलमानों का हाथ उठाना और कुरान शरीफ का पढ़ना, क़याम, जलसे में बैठना, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, तो कहा एक काम करो यार, ये कल जब नमाज पढ़ेंगे ना तो इनके पीछे एक मशीन रख देना। मैं कंप्यूटर पे बैठ के देखूंगा कि जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो उनके बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग होती है कि नहीं। लहक के बोलो सुस्त मुसलमानों, हाँ, कोई चेंजिंग होती है कि नहीं। आज दुनिया कह रहे कि मुसलमान सूर्य को नमस्कार नहीं करते। अरे हम सूर्य को नमस्कार क्यों करें भैया? जो निकलता भी है हमारी आजान के बाद, डूबता भी है आजान के बाद,
हमें उसकी क्या जरूरत है। अब देखो आप, जहां नमाज रूहानी तरक्की का बाइस है, जहां नमाज में अल्लाह की इताअत है, जहां नमाज मोमिनों के मेराज है, वहीं सेहतमंद जिंदगी का राज भी नमाज ही में छुपा हुआ है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। उन लोगों ने कंप्यूटर पे देख रहा है डॉक्टर, ईमान लाने के बाद उसने बताया क्या देखा, सुनो। कहा जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों को लेकर हाथों को उठाते हैं और कहते हैं अल्लाह अकबर, तो उसने कहा अल्लाह ताला उन उंगलियों, कोहनियों, कंधों के अंदर जितने जरासीम, बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस होते हैं अपने फजल से सबको खत्म कर देता है। और लहक के बोलो भैया। और जब हम तिलावत शुरू करते हैं, तिलावत तो उसूले मखारिज 3 है। ये देखो, हल्क, लिसान, शफतैन। आए ना तो मुसलमान कुरान तो इस तरह पढ़ता है जैसे दैनिक भास्कर पढ़ रहा हो, अखबार मशरिक, आजाद हिंद पढ़ रहा हो, उस तरह कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं आजकल। आयन गैन सीन काफ तो जो रीम जाल बाए थे, एक हरफ सही नहीं है। काफ को काफ बोले गए, स्वाद को सीन बोले गए, दाल को वाह बोले गए। आप कुरान शरीफ किस तरह पढ़ेंगे? सुनिए आप, ये देख लीजिए, चेन्नई यूनिवर्सिटी में किताब पढ़ाई जाती है, हर हर्फ का मखरज अलग है। अलिफ कहां से, बा कहां से, ता कहां से, शीन कहां से, स्वाद कहां से, वाद कहां से। एक गैर मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि जब मुसलमान कुरान को ग्रामर से पढ़ते हैं तो अल्लाह रसूल तो खुश होते ही हैं, उनके बॉडी के लिए भी अच्छा है। लाके के बोलो। मैं आपको 2 आयत पढ़ के सुनाता हूँ, आप कोशिश करें इंशाअल्लाह अलम तरा कैफ से वन्नास तक मा यजुज़ु बिही सलाह अपने अपने उलमा से करीब हो जाए, इंशाअल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ 2 आयत सुनिए। अल्लाहु अकबर। इल्ला तंफिरु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा वयस्तबदिल कौमन गयरकुम वला तज़ुर्रूहु शैआ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم। कहा जब मुसलमान कुरान को ग्रामर के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनके हल्क, लिसान, शफतैन, दिलो दिमाग को रोशन कर देता है। और जब खड़े हुए तो क़याम की वजह से टांगों में कुव्वत पैदा कर देता है। और जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वो रगी जो दिमाग से बॉडी को जा रही, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के आज़ा काम करते हैं, अल्लाह ताला अपने फजल से उन रगों में खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, माइकल जैक्सन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। माइक टाइसन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मोहम्मद अली किले ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। यूसुफ यूहन्ना ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हाशिम आमला ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मिस्टर गांधी ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। रामदेव कहता है नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। सुनीता विलियम कहती है नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। जॉन जॉन कहते हैं नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। सर हैडली ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हैरत की बात है, तुम आज कह रहे हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया फइन्ना फिस्सलाती शिफा, बेशक नमाज में शिफा है। फैलाए हुए गोशे दामन तजस्सुस साइंस मोहम्मद का
माशाअल्लाह। तो आप नमाज कहाँ पढ़ते हैं? मस्जिद में। माशाअल्लाह, यहाँ आपकी मस्जिद भी तैयार होने के लगभग है, लेंटर का काम है, सबको पता है। और आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उसमें आप मतलब शिरकत करें, ताकि जल्दी वो तकमील के मरहले से बिल्कुल आगे बढ़कर इस लायक हो जाए कि हम लोग वहाँ इमाम साहब भी आ जाए और सब लोग जाए। तो जरा इसका आप ख्याल करेंगे। मैं तकरीर के लास्ट में आऊंगा और इंशाअल्लाह आप अल्लाह के राह में एक देंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये सब बहुत पुरानी बात है, आपको सबको पता है, सब कुछ मालूम है इस पे। तो आइए मैं आपको बताऊं कि देखिए आप बताओ कल से कितने लोग जो कुरान पाक को सही सही पढ़ने की कोशिश करोगे? बोलो, हाथों को उठाइए। मालूम है अगर आपने कुल को कुल कह दिया आपकी नमाज नहीं होगी। कुल हु अल्लाहु अहद, ऐ महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है, और आपने कह दिया कुल हु अल्लाहु अहद, मीनिंग ऐ महबूब खाओ अल्लाह बुरा है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, और आपने सीन से कह दिया अल्लाहु समद, मीनिंग अल्लाह हैरान है। आदमी काफिर हो जाएगा जानबूझ के बोलेगा तो कम से कम जलसे जुलूस और ये 70 80 साल 90 साल के चच्चा लोग हो गए, अगर उनसे पढ़ा जाए तो अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साद गाद qa वा आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा ला हमजा या, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। 95% इंडिया के मुसलमानों का ये हाल है हमारा। बोलते अल्लाह हमारी दुआ सुन ले, हम तो खुद नहीं सुन रहे अल्लाह की। तो हुजूर का करम है कि जिंदा है, पर हमारे अमाल इतने अच्छे नहीं। आज देखिए पूरी दुनिया जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो रही है, इसकी तो कोई वजह होगी। आइए हम तहिया करें अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को हम सुन्नत रसूल की रोशनी में गुजारेंगे। आगे बढ़ो बड़ी तेजी के साथ। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वोमेन, तलाक सलासा, औरतों का मकाम नहीं, और पर्दा दाढ़ी टोपी पे बड़ा बाबेला मचा हुआ है। लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वोमेन, इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा सुनो, मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born। पैगंबर तशरीफ नहीं लाए। ये नेपाल की सरजमीन जो आज नेपाल में है, पहले इंडिया का हिस्सा था। हमने वहां क्या देखा? एक सभा के अंदर बहुत सारे राजकुमार बैठे हैं। एक राजकुमारी कितना देर बोलना है मुझे? पगले हैं क्या हम? 2 घंटा बोल रहे हैं, 3:30 बजने वाला 2 घंटा बोलेंगे? यही एक जलसा है क्या? सुनिए, मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं कोई लफ्फाजी नहीं कर रहा हूं। बैठोगे फायदा होगा, जलसे का पैसा वसूल करो। कहना कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला। बोलिए और लाके बोलो। उसने कहा कैसे? मैंने कहा याद करो, पैगंबर तशरीफ नहीं लाए। ये नेपाल, जनकपुर नेपाल में है, पहले इंडिया में था। हमने वहां क्या देखा? एक सभा के अंदर बहुत सारे राजकुमार बैठे हैं। एक राजकुमारी हाथ में माला लेके यूं खड़ी है, सामने एक धनुष है। शर्त यह है जो कोई राजकुमार धनुष को तोड़ देगा, राजकुमारी उसकी हो जाएगी। एक साहब गए, धनुष को तोड़ दिए तो राजकुमारी माला पहनाकर उनकी हो गई। हरियाणा के हस्तिनापुर में एक सभा के अंदर बहुत सारे राजकुमार बैठे हैं। एक राजकुमारी हाथ में माला लेके खड़ी है, सामने एक मछली है। शर्त यह है जो कोई राजकुमार मछली के आंख में तीर लगा दे, राजकुमारी उसकी हो जाएगी। एक साहब ने उठकर ऐसा तीर मारा कि आयन निशाने पे लगा तो राजकुमारी माला पहनाकर उनकी हो गई। तो दुनिया ने तो औरतों को मछली का धनुष कब बना दिया था? अरे बाबे जन्नत पे मेरे आका ने बनाया है, बाबे रहमत पे मेरे आका ने बनाया है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। पैगंबर तशरीफ नहीं लाए, लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, यूरोप में बेची जा रही थी, हिंदुस्तान में जलाई जा रही थी। पैगंबर तशरीफ लाए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया है, दुनिया वालों
मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, ललिता बोलती थी क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रहे हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। पूरी दुनिया इस्लाम मुखालफत में है, फिर भी हमारा मजहब बढ़ता जा रहा है। 1934 से 1984 तक 50 सालों में कौन सा मजहब सबसे ज्यादा फैला है पता है आपको? इस्लाम 70%। तो दुनिया रोकने के चक्कर में हमारा मजहब बढ़ता जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, पहले हाथों को ढाक कर दीजिए या रसूल अल्लाह। और शेर सुनिए आप, इसका इस्तेकबाल कीजिएगा कि निकल कर कुफ्र से इस्लाम, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। बोलोगे तब तो मैं बोलूंगा, और लहक के बोलो, दिल खोल के बोलो। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने ये भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने ये भी अपना सर झुकाएंगे। इस शेर सामने ये भी अपना सर झुकाएंगे, और मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा, मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़ें हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़ें हम पढ़ाएंगे। और हजरात लोग कहते हैं मुसलमान जो है देश से प्रेम नहीं करते, हमने कहा इसको भी सुन लो कि न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, अरे वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं, वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, तुम्हारे दिल की आवाज पहुंचा रहा हूं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, अरे हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है।
और ये देखे ये बच्चे हाफिज कुरान बने। आज मस्जिद और मदरसे को लोग आतंकवादियों का अड्डा कहते हैं। मौलाना खुर्शीद, आपका क्या नाम है मौलाना साहब? मौलाना मोहम्मद शमीम साहब किबला, देखे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं कई महीनों से, और हमेशा करते जो भी होते हैं उनके प्रोग्राम बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि मदरसे में ये है वो है, दाढ़ी टोपी देखे उनके पेट में गुड़गुड़ी होने लगती है। एक शेर सुन लीजिए आप, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, कि बेलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता। लहक के बोलो, बेलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता। कोई भी आलिम हाफिज फसादी हो नहीं सकता। कोई भी आलिम हाफिज फसादी हो नहीं सकता। धमाके लोग जो करते हैं वो कोई और ही होंगे। गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। हजरात देखिए मैंने कुछ निकाला है, आप बोलोगे मौलवी ने क्या निकाल लिया। मैं अपने गुफ्तगू को आसान कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, और आपको कुछ देख के जाना चाहता हूँ। आइए, आज दुनिया का माहौल क्या है मालूम है? ये बताओ, बिफोर ड्रिंकिंग वाटर कौन सी दुआ है? बोलिए बोलिए। ऐसा है भैया, कैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर आपकी जो मस्जिद है इसमें लेंटर पड़ने वाला, ढलाई होने वाली, और मस्जिद जो है पुलसरात में आपके लिए कश्ती की तरह काम करने वाली जो है मस्जिद। तो इसके लिए ज्यादा बोलना नहीं है। कुछ आप लोगों से गुजारिश है कि हम अपने पैसे को पता नहीं कहाँ कहाँ लगा देते हैं। हजरत अली फरमाते हैं एक दिरहम लेकर के कि लोग कहते हैं ये पैसा मेरा है मेरा है। अरे तेरा जब होगा जब तुझे अल्लाह के राह में खर्च कर देगा, है ना। तो अगर आप एक देंगे अल्लाह आपको 70 देगा, पता नहीं कितना देगा, है ना। तो आइए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उस मस्जिद क्या कुछ रकम भी मुख्तसर क्या तखसीस है, कुछ पैसे के बारे में बोला जाए। 2000 4000 5000 पहले होता है ना। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को जो भी मर्जी हो, देखिए भाई, हाजी अब्दुल जलील साहब कबला ने 500 रुपए दिया। मैं चाहता हूं कि कम से कम ज्यादा नहीं 500 वाले 20-25 ठो आ जाए। सुभान अल्लाह, लिखिए 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 लिखिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लहक के बोलो, कसम खुदा की एक एक रुपया आपके पुलसरात में जो है मैदान महशर में काम आने वाली, ये मतलब सब चीज अल्लाह के राह में जो भी खर्च करें आप। क्या नाम है भैया आपका? अलीमुद्दीन कादरी साहब, माशाअल्लाह। ये 2000 रुपए दिया भाई ने, अलीमुद्दीन कादरी ने। और कौन साहब आ रहे, जल्दी आइए। हाँ आप लोग उठिए, 200 400 500 लेकर के आइए। कितना भैया? 1051। क्या नाम भैया? अजीम भाई की तरफ से 1051, माशाअल्लाह। लिख लीजिए इसको। और भाई अगर लेके नहीं आए तो आप लिखवा दीजिए, मोबाइल में SMS कर दीजिएगा। और जल्दी आ जाए चाचा जान। जल्दी जल्दी आइए, इंशाअल्लाह अभी तकरीर होगी मेरी, जिससे जो हो सके। अहले बैत में बकरी से बैठ के
तो पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐशा इसमें क्या बचा? तो आपने कहा कि शाने के अलावा कुछ नहीं बचा। आप फरमाते हैं कि सारा गोश्त क्या हो गया? कहा गरीबों में बढ़ गया अल्लाह के राह में। तो आपने फरमाया कि जो बढ़ गया वही बच गया। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? तेतरी बीवी मरहूम। चंदा होने लगा तो लोग भागने भी लगे। आइए आइए आइए, 200 400 100 रुपए लेकर के आए और देह हुजूर सरबर आला तशरीफ रखते हैं, नजर पड़ गई, अल्लाह ताला बख्शिश का जरिया बना देगा। ये देखिए चाचा दादा आ रहे हैं माशाअल्लाह। देखिए मुंतजिर भाई बवंडी 1000 रुपए माशाअल्लाह। अरे 2 4 10 आदमी 1000 2000 5000 वाले उड़ जाते, नहीं है बाद में दे देंगे। मस्जिद तो बननी है, जाहिर सी बात है चंदे से बनते हैं ना। क्या नाम है भैया? माशूक। हाँ माशूक भाई की तरफ से 400 रुपए। आ जाइए। सुल्तान मियाँ के नाम से 100 रुपए। आइए दादा भी। बराए मेहरबानी जो लोग उठ करके जा रहे हैं अपनी जरूरत से फारिग होकर के जल्द से जल्द चले आए, क्योंकि ये बहुत हसीन मौका है। 2 पीराने निजाम यहाँ पे बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुसूसियत के साथ हुजूर हाफिज़ मिल्लत के साहबजादे हुजूर सरकार पीर तरीक़त अजीज मिल्लत मदजिल आली तशरीफ रखते हैं, इनके चेहरे की ज़ियारत आप फरमा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात एक दिन बैठे रहें और जो लोग जा रहे हैं जल्द से जल्द चले आए, चूंकि हजरत की दुआ में आपकी शमूलियत जरूरी है। आइए भाई जल्दी से आ जाइए ताकि मैं आगे बढ़ूं, मुझे भी निकलना है। अभी कल बड़ा दूर दराज का सफर करना है और आज भी मैं मर मुरा के यहाँ पे पहुंचा और ये टाइम दिए खड़े कर दिए। इतने लोग आ जाते हैं जलसे में, एक आदमी काफी होने चाहिए। अभी हुजूर है चलिए ठीक है। देखिए मस्जिद यही बन रही है, आप लोग भी यही हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अगर अभी लेके लिए आए तो आप चाहे तो लिखवा दें या फिर चाहे तो मौलाना शमीम फैजी साहब क़िबला से आप कांटेक्ट बनाए रखें और जो भी कमेटी वाले हजरात हैं उनसे भी। इस पॉइंट को देख लीजिए वरना आप 2 4 साल तो जरूर पछताएंगे। जल्दी से गिलास देख लीजिए। बैठो बैठो भैया, चाचा जी बैठ जाओ। ये देखिए पानी पीने गए से पहले कौन सी दुआ है इस्लाम में? किसी को याद है? बोलो। अरे कोई खड़ा होकर बोलना भैया, कौन सी दुआ है? बिस्मिल्लाह। यार बाप, ये तालीम है। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हो तो बोल क्यों नहीं रहे? यही तो दुआ है। लेकिन आज क्या तरीका है, बस आए खड़े 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 पी दिए। अब देखो हम जब पानी पीते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, इस पे अमेरिका में रिसर्च हुआ, मिशिगन स्टेट में। क्या हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जब तुम पानी पियो तो पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो। क्यों ऐसा? एक बहुत बड़े डॉक्टर ने इस पे रिसर्च किया जो फिर बाद में इस्लाम ले आया और उसने रिसर्च किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब पानी पियो तो बिस्मिल्लाह। 1 गिलास पानी लिया, ये खुर्दबीन दूरबीन, और उसने पानी को देखा तो क्या देखता है कि 1 गिलास पानी में एक नहीं हजारों बैक्टीरिया होते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक है। उसने पानी देखा और एक खुश अकीदा इमाम के पास गया, कहा लीजिए मौलाना साहब पानी पीजिए। मौलाना साहब जानते थे कि ये रिसर्च करते रहते हैं, कोई बात नहीं। अब तो मौलाना साहब बैठ गए। अब बैठने के बाद कहा मेरी आवाज जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम आप होते तो खड़े खड़े गड़गड़ा देते, लेकिन वो आलिम साहब है, उनको पता है पानी बैठ के पीना चाहिए। वो पानी को ले गए होठ तक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और पानी को पीना चाहा। डॉक्टर ने हाथ पकड़ लिया, कहा मौलाना साहब पीजिएगा नहीं, मैं अभी इस पे रिसर्च करूंगा।
उसके बाद उसने मशीन निकालकर पानी को देखा, कुर्बान जाओ मुसलमानों, उसने क्या देखा, जितने कीटाणु थे पानी में बिस्मिल्लाह के बाद सब खत्म हो चुके थे। उसने कहा मौलाना मुझे अभी कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरी 75 साल जिंदगी की ताकीद एक तरफ, मोहम्मद की ये हदीस एक तरफ। जब सुन्नतों का ये आलम है तो फराइज वाजिबात का आलम क्या? जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाने की झोली, मुहताज के जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? आज पानी पीने का तरीका हमें क्या है? ये लिया पानी पीना शुरू कर दिया, एक सांस में एक गिलास पानी पी लेंगे। बोलो जल्दी जल्दी से। नहीं, सांस लेंगे ना। अब आप पानी पी रहे हो तो सांस कहां से लोगे? मुंह में तो पानी, जल्दी बोलो। तो ये नाक कहां से है? नाक कहां है? गिलास में कि गिलास से बाहर है? तो ये नाक की गंदी हवा कहां जा रही है? तो पानी ड्यू टू मेडिकल पीने के लायक है नहीं है। यही वजह है मेरे हुजूर जब भी कोई चीज पीते थे, कहना यतनफ़्फ़स फ़ी शराबि थलाथा, अल्लाह के रसूल 3 सांस लिया करते थे। आप भी ले अलग, एक घोंट, 2, 3, जितना चाहे पिए। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े, पानी को देखकर पिए, 3 घोंट में पिए और बैठ कर पिए। अब बताओ कल से कितने लोग हो जो इस सुन्नत पे अमल करोगे? माशाअल्लाह। आई हैव नो टाइम, बस मैं एक चीज आपके सामने रख दूं, उसके बाद हुजूर तशरीफ रखते हैं। और इंजील मता में एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आया, पानी पे कदम रख के चलने लगे, 7 मन के गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया तो बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, चलना शुरू कर दो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, दाएं चलो बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा वाह बस क्या, अल्लाह का नाम लिया, पानी पांव रखा, चलना शुरू कर दिया। हजरत ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पे। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बकाया, अरे क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चलता है कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं तेरा पांव है कहां, जरा देख तो रे बेवकूफ। मैं इतना सोचना था, निगाह हटी, कदम ईसा से अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा आपसे पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत की लाइन से चलो, मुलाजमत की लाइन से चलो, मदरसे की लाइन से चलो, खानका की लाइन से चलो, स्कूल की लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदम रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए। अगर आप उसमें कामयाब, जैसा कामयाब मेरा आना कामयाब, और ना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर रसीद पासपोर्ट में हो जाए, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आप कर सकती है अंदाज़ गुलिस्तान पैदा, इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पर।